गुफा में चारों तरफ खजाना ही खजाना होता है। यह कहकर वह बीन बजाने लगता है। एक भयानक काले जंगल में एक इच्छाधारी नागिन, एक सपेरा और एक चुड़ैल के बीच घमासान युद्ध हो रहा था। चुड़ैल और सपेरा दोनों मिलकर इच्छाधारी नागिन पर हमला कर रहे थे। इच्छाधारी नागिन बहुत घायल हो गई थी और वो उन दोनों से बचने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही इच्छाधारी नागिन को मौका मिलता है वो वहां से भाग निकलती है। सपेरा और चुड़ैल दोनों उस इच्छाधारी नागिन का पीछा करने लगते हैं। उधर गांव के मंदिर में एक अनाथ बच्ची रहती थी। उसका नाम शिवानी था। वो उस मंदिर में शिव जी की पूजा करती थी और गांव वाले जो प्रसाद उसे देते थे बस वही खाकर वो अपना गुजारा कर लेती थी। वो लड़की मंदिर में शिव जी की पूजा कर रही होती है। तभी वो देखती है एक घायल नागिन कहीं से मंदिर में आ जाती है। वो नागिन बहुत ही घायल होती है। वो मंदिर में आके बेहोश हो जाती है। जब वो लड़की उस नागिन को देखती है तो वो उसका इलाज करने लगती है। वो गांव में जाती है और वैद्य जी के यहाँ से कुछ दवाइयाँ ले आती है। वो नागिन के जख्मों पर लगाती है और वो उस नागिन की सेवा करने लगती है। कुछ ही दिनों में नागिन स्वस्थ हो जाती है और होश में आ जाती है। वो इच्छाधारी नागिन उस लड़की से पूछती है, बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊंगी? वो लड़की बोलती है, नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहकर वह उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले जाती है। गांव में एक पुरानी झोपड़ी होती है। उस झोपड़ी में उस इच्छाधारी नागिन का घर होता है। इच्छाधारी नागिन उसे अपने घर में ले जाती है। उस घर में सीढ़ियां लगी होती हैं और उसमें एक भूमिगत रास्ता होता है। वो भूमिगत रास्ता एक भूमिगत गुफा में जाता है जहां इच्छाधारी नागिन का घर होता है। अंदर जाकर वो लड़की देखती है कि उस गुफा में चारों तरफ खजाना ही खजाना होता है। हर तरफ सोना चांदी जेवरात पड़े होते हैं। वहां जाकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। वह उस गुप्त भूमिगत गुफा में इच्छाधारी नागिन के साथ ही रहने लगती है। उधर काली घाटी में सपेरा और चुड़ैल दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। सपेरा बोलता है, हे दुष्ट चुड़ैल, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी गलती की वजह से ही आज वो इच्छाधारी नागिन मेरे हाथों से निकल गई। मैं कितने सालों से उस इच्छाधारी नागिन की तलाश कर रहा था। मेरी नजर कब से उसके खजाने पर और इच्छाधारी नागमणि पर थी, परंतु तुम्हारी गलती से वो हमारे हाथ से निकल गई। चुड़ैल बोलती है, हे सपेरे, ये मेरी गलती नहीं थी। मैंने तो उस पर वार किया था, पर तुमने ही उसे नहीं पकड़ा। तुम्हारी गलती की वजह से वह हमारे हाथ से निकल गई। अगर आज तुम नहीं होते तो मैं अकेले ही उसे पकड़ लेती। मेरी भी नजर उसके खजाने पर कब से थी और वो इच्छाधारी नागमणि पाकर मैं पूरे नागलोक पे कब्जा कर लेती, पर तुम्हारी गलती से वो हमारे हाथ से निकल गई। ये कहकर वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर सपेरा बोलता है, हम लोग आपस में वैसे ही लड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य तो वो इच्छाधारी नागिन है। उस इच्छाधारी नागिन को दोबारा पकड़ने के लिए कोई बहुत अच्छी योजना बनानी होगी। इस बार हम अपने प्लान में फेल नहीं होंगे। हाँ हाँ सपेरे, तुम सही कह रहे हो। हमें कोई योजना बनानी होगी और इस बार हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। हा 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 हा। यह कहकर वह दोनों हंसने लगते हैं और नई योजना बनाने लगते हैं। सपेरा हवन करने लगता है और चुड़ैल भी उसके साथ हवन करने लगती है। कुछ ही समय बाद उस हवन की अग्नि से एक राक्षस प्रकट होता है और वो राक्षस एक जादुई बीन सपेरे को देता है और फिर वहां से गायब हो जाता है। सपेरा बोलता है, हे चुड़ैल, ये देखो, ये संसार की सबसे शक्तिशाली बीन है। जब मैं इसे बजाऊंगा तो वो इच्छाधारी नागिन
इस संसार में कहीं पर भी हो, वो अपने आप खींची चली आएगी मेरे पास और हम उसे कैद करके उससे नागमणि ले लेंगे और उसका सारा खजाना हड़प लेंगे। चुड़ैल बोलती है, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर देरी कैसी, चलो बजाओ जल्दी से बीन। यह कहकर वह बीन बजाने लगता है। उधर जब उस बीन की आवाज इच्छाधारी नागिन के कानों में पड़ती है तो वह अपने आप काली घाटी की तरफ खींची चली जाती है। जल्दी ही इच्छाधारी नागिन काली घाटी में पहुंच जाती है। वो बीन की आवाज से मंत्रमुग्ध हो जाती है। जब वो लड़की ये देखती है कि इच्छाधारी नागिन बीन की आवाज सुनकर कहीं खींची चली जा रही है तो वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। वो भी उसके पीछे पीछे काली घाटी पहुंच जाती है। वो देखती है कि चुड़ैल ने इच्छाधारी नागिन को कैद कर रखा है और सपेरा अपनी शक्तियों का वार इच्छाधारी नागिन पर कर रहा है। सपेरा बोलता है, हा 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 हा, इतने सालों की तपस्या आज संपन्न हुई। पिछली बार तो तुम बचकर मुझसे भाग गई थी, पर अब मैं तुमसे वो नागमणि छीन लूंगा और तुम्हारा सारा खजाना भी। चुड़ैल बोलती है, हाँ 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 सपेरे, जल्दी करो, छीन लो इससे नागमणि। वो नागमणि पाकर मैं नागलोक पे राज करूंगी और रानी बनूंगी। हा 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 हा। तभी वो लड़की चुपके से जाती है और वो बीन चुरा लेती है। बीन चुराकर वो लड़की उस बीन को तोड़ देती है। जैसे ही बीन टूटती है तभी इच्छाधारी नागिन आज़ाद हो जाती है। जब इच्छाधारी नागिन आज़ाद हो जाती है तो उसकी शक्तियाँ भी उसे वापस मिल जाती है। इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों का जोरदार वार चुड़ैल पर करती है। चुड़ैल पर जब इतनी भयंकर शक्तियों का वार लगता है, चुड़ैल वहीं भस्म हो जाती है। फिर इच्छाधारी नागिन सपेरे पर भी अपनी शक्तियों का वार करती है। सपेरा भी वहीं भस्म हो जाता है। दोनों की जीवन लीला समाप्त करके इच्छाधारी नागिन उस लड़की के पास जाती है। फिर वो दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी रामपुर गांव की। गांव में रामलाल नाम का किसान अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। मीरा गर्भवती थी, जल्दी ही उसे बच्चा होने वाला था। गांव के पास ही जंगल में एक भूतिया कुआं था। उस कुएं में एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल की नजर आसपास के गांव के बच्चों पर रहती थी। मीरा को जो बच्चा होने वाला था उस पर चुड़ैल की नजर कई दिनों से थी। वो हमेशा उनके घर के आसपास घूमती रहती थी। इधर रामलाल हमेशा एक ही बात सोचता था कि मुझे एक सुंदर सा लड़का होगा जो मेरी खेती बाड़ी में मदद करेगा और पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेगा। इसलिए वो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मुझे एक लड़का ही देना। मैं बस एक लड़का चाहता हूँ। मैं दिन रात तुम्हारी पूजा करता हूँ, इसलिए हे भगवान, मुझे बस एक लड़का ही देना। जल्दी ही समय बीत गया और मीरा ने एक स्वस्थ और सुंदर लड़की को जन्म दिया। लड़की को देखकर किसान बहुत ही दुखी हो गया और दुखी होकर बोलने लगा, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? मैं दिन रात तुम्हारी पूजा करता रहता हूँ और हमेशा तुमसे एक लड़के की इच्छा व्यक्त की थी, परंतु तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब मैं इस लड़की का क्या करूँगा? यह तो मुझ पर बोझ की तरह है। यह सोचकर वह बहुत दुखी रहने लगा था। एक दिन उसने ये फैसला लिया कि अब तो मेरे सपने चूर चूर हो गए हैं, मैं इस लड़की को नहीं पाल सकता, इसलिए मैं चुपचाप इस लड़की को जंगल में छोड़ आता हूँ। ये सोचकर उसने रात को जब मीरा और उसका बच्चा सो रहे थे तो चुपचाप बच्चे को उठा लिया और जंगल की तरफ निकल पड़ा। जब वो जंगल की तरफ जा रहा था तभी चुड़ैल ने भी उसे देख लिया। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। आगे जाकर उसने बच्चे को एक पेड़ के पास रख दिया और चुपचाप वहां से निकल आया।
चुड़ैल ने जब देखा कि किसान बच्चा रख के वापस चला गया है तो वो बहुत ही खुश हो गई। उसने सोचा, हा हा हा, आज तो मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है। जिसकी तलाश में कई दिनों से थी वह आज मुझे खुद मिल गई। आज तो मेरी दावत है। यह सोचकर वह उस लड़की पर हमला कर देती है। उसी समय एक इच्छाधारी नागिन वहां से गुजर रही थी। जब इच्छाधारी नागिन ने ये देखा कि चुड़ैल बच्चे को खाने वाली है तो उसने अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर किया। अचानक हुए इस हमले को देखकर चुड़ैल घबरा गई और वहां से भाग गई। चुड़ैल के जाने के बाद इच्छाधारी नागिन बच्चे के पास जाती है और बच्चे को अपने गोद में उठाती है। वह बच्ची इच्छाधारी नागिन को बहुत ही सुंदर लगती है। हे भगवान, कितनी सुंदर लड़की है। इसने तो मेरी ममता ही जगा दी है। लगता है इसके माँ बाप नहीं है। चलो अच्छा है, मेरी भी कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैं अब इसी बच्ची को पालूंगी और पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। यह कहकर इच्छाधारी नागिन अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। वहीं पास के गांव में इच्छाधारी नागिन का घर होता है। वो गांव में साधारण वेश धारण करके सबके बीच घुल मिल कर रहती है। गांव में किसी को भी नहीं पता होता कि वो एक इच्छाधारी नागिन है। अपने घर पर ले जाकर इच्छाधारी नागिन उस लड़की का पालन पोषण करने लगती है। उधर जब रामलाल अपने घर पर पहुंचता है तो मीरा उससे पूछती है कि मेरी बच्ची कहाँ पर है। रामलाल कहता है कि मुझे नहीं पता, लगता है गांव के पास में जो कुएं वाली चुड़ैल रहती है वही हमारी बच्ची को उठाकर ले गई और शायद वो उसे मारकर खा गई है। ये सुनकर मीरा बहुत ही रोने लगती है। रामलाल उसे समझाता है कि ये तो भगवान की इच्छा है, अब भला इसमें हम क्या कर सकते हैं। यह बात बोलकर वह मीरा को समझा देता है। कुछ समय बाद किसान के घर में एक बेटे का जन्म होता है। इस बार किसान बहुत ही खुश होता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक तरफ लड़की पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है और अपनी माँ का और अपने गांव का नाम रोशन करती है। दूसरी तरफ जो लड़का होता है वह कोई काम धंधा नहीं करता, ना ही ठीक ढंग से पढ़ाई करता है और आवारा बन जाता है। लड़के के माँ बाप उससे हमेशा परेशान रहते हैं। जब लड़के की शादी हो जाती है तो वो लड़का अपने दोनों बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है। वो दोनों माँ बाप दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। एक दिन कुएं वाली चुड़ैल खाने की तलाश में इच्छाधारी नागिन के गांव में पहुंच जाती है। वो ऐसे ही घूमते फिरते गांव में भटक रही होती है। तभी उसकी नजर इच्छाधारी नागिन पे पड़ती है और उसे याद आ जाता है, अरे ये तो वही इच्छाधारी नागिन है जो मुझसे वो बच्चा छीन कर ले गई थी। और लगता है इसके साथ वही लड़की है जिसे मुझसे ये छीन के ले गई थी। उस दिन का बदला मैं आज लूंगी और आज मैं उस बच्ची को खा जाऊंगी और इस नागिन को भी मार दूंगी। यह सोचकर वह उस लड़की पर हमला कर देती है। जब इच्छाधारी नागिन ये देखती है कि चुड़ैल उसकी लड़की की तरफ हमला करने के लिए बढ़ी चली आ रही है तो वह अपना असली रूप धारण कर लेती है। इच्छाधारी नागिन और चुड़ैल के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। चुड़ैल बोलती है, ऐ नागिन, मेरे सामने से हट जा, मैं इस बच्ची को खाकर रहूंगी। तुमने उस समय भी इस बच्ची को बचा लिया था। यह तो तुम्हारी बच्ची भी नहीं है, ये उस किसान की बच्ची है जिसने इसे जंगल में छोड़ दिया था। इसलिए मैं आज तुम्हें मारकर इस बच्ची को ले जाऊंगी। फिर क्या हुआ, यह मेरी बच्ची नहीं है। मैं तो इसे अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ। मैं इसको कुछ नहीं होने दूंगी। इसे मैंने पाला है, अब यह मेरी बेटी है। अगर तुमने इसे जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं पहले ही कह रही हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। यह कहकर इच्छाधारी नागिन चुड़ैल पर अपनी शक्तियों का वार करना शुरू कर देती है। उधर किसान और उसकी पत्नी ये लड़ाई देखकर वहीं पर आ जाते हैं। अंत में इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों से चुड़ैल को मार देती है। उधर किसान को जब ये पता लगता है कि वो लड़की और कोई नहीं उसकी बेटी ही है जिसे वो जंगल में छोड़ आया था, यह जानकर वह बहुत ही परेशान हो जाता है और बोलता है, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं लड़के की चाहत में अंधा हो गया था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आया था। आज मुझे पता लग गया है कि हमें कभी भी लड़के की चाहत में लड़की का अपमान नहीं करना चाहिए। आज के जमाने में लड़कियां किसी से भी पीछे नहीं है, इसलिए हमें लड़कियों का सम्मान करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लड़का और लड़की में फर्क नहीं करना चाहिए।